हेलो, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहा था और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैंने लगभग आपको 7 लेक्चर मैंने दे रखा है। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओ। प्लेलिस्ट में मैंने सारे लेक्चर को मैंने वहाँ पर स्टोर कर दिया है, आप वहाँ से देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और नए बच्चे तो मैं तो यही बोलूँगा कि इस लेक्चर को यहाँ पर ड्रॉप कर दो, छोड़ दो और वहाँ जाकर के लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ दो, तो उसके बाद आपको यहाँ से समझ में आने लगेगा। ठीक है, बाकी बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं वो आगे देखेंगे। ये आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, आज मैं आपको रेवेन्यू राजस्व से संबंधित प्रश्नों को आज मैं चर्चा करूँगा। तो आप लोग को जैसे पता है कि इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को परसेंटेज में भी मैंने आपको बता रखा है। और मैंने पहले भी कहा था कि परसेंटेज जो है ना अरिथमेटिक की जान है। परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैं पूरा जम के ये दोनों चैप्टर पढ़ाता हूँ किसी को भी। परसेंटेज में मैंने काफ़ी पढ़ा रखा आपको, लेकिन क्या है ना, अब थोड़ा डिजिटल बोर्ड वगैरह का व्यवस्था आज भी मैं गया हुआ था, लेकिन थोड़ा पता करने के लिए कि क्या कैसे है। अब उस ओर कदम बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। जल्द ही मैं कोशिश करूँगा उसको ले आने का। तब तक इधर चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और भी बच्चे जुड़ जाए, है ना, देश में भी फैल जाए पूरा चारों तरफ। बाकी आप लोग तो अपनी ओर से एफर्ट लगा ही रहे हो। तो जैसे ये जो है इस राजस्व से संबंधित मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ा रखा था, वहाँ आप देखोगे बाबू, तो उसके बाद यहाँ आपको आसान हो जाएगा कैसे किसी चीज़ का राजस्व निकलता है, कैसे उसका रेवेन्यू निकालते हैं। मान लो कि अगर सिनेमा हॉल का ही अगर एग्जांपल दे दें, हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि जो है उसका जो प्राइस है उसके प्राइस में 10% का कमी करने के लिए। अब वो तो विवश है, क्या करे, उसको तो गवर्नमेंट का आदेश का तो पालन करना पड़ेगा। वो 10% कम कर दिया, वो क्या करेगा, वो दिमाग लगाएगा। वो क्या करेगा बाबू, वो क्या करेगा, सीटों की संख्या बढ़ा देगा। तो सीट की संख्या बढ़ा देगा। अगर हम रेवेन्यू का बात करें तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, उसका जो सीट है उसका टिकट का प्राइस है ना, प्राइस और कितना सोल्ड हुआ टिकट, इसी से तो रेवेन्यू मिलेगा ना। कैसे, टिकट का प्राइस, मान लो कि प्राइस उसका 20 रुपया है, 20 रुपया इच टिकट है, वो सोल्ड जो है ना 10 टिकट को सोल्ड किया, तो रेवेन्यू तब तो 200 रुपया हुआ ना। बात मेरी समझ रहे हो। तो ये आपको रेशियो में दिया रहेगा, फिर रेशियो से कन्वर्ट करके हम लोग आराम से बनाएंगे, ठीक ना। तो चलो हम लोग इसको क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से सीखेंगे। और जो बच्चे को समझ में दिक्कत होगा बाबू, इतना एक ही चीज़ को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, दिक्कत होगा तो रेवेन्यू जाकर के परसेंटेज वाले में जाकर के पढ़ लो। ये 2 चैप्टर आपने आसान कर लिया ना, तो आपका अरिथमेटिक बड़ा मज़ा से कटेगा। टेंशन जो ये रहता है ना कि मैथमेटिक्स बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत भारी है, कुछ भारी नहीं है। वो भारी नहीं, वो तो खुद भागेगा आपसे, आप ढूंढ के पकड़ोगे लाओ कहाँ है। तो जैसे मैं और आपको पता है कि जैसे मैं आऊँगा इस पे डिजिटल पे, आज मैं डिजिटल के लिए गया भी था मार्केट में पता करने के लिए कैसे क्या है। मैं उस ओर तो चल पड़ा हूँ यार, समझे। तो बहुत जल्दी ही हम लोग जो है हमारा जो है चैनल 1000 इधर पार कर जाएगा और मोनेटाइज हो जाएगा। पता मुझे, तो मैं पहली बार आया हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। जो दूसरे बोलते हैं मैं वही समझता हूँ, वही जान रहा हूँ, है कि नहीं। मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तभी तो मुझे पता चलेगा, हाँ इतना में मोनेटाइज होता है। तो मोनेटाइज वीडियो यूट्यूब पे ऐसा थोड़ी गलत थोड़ी बताता है, बहुत लोगों ने दिया है, मैं देखता भी हूँ। 1000 होने के बाद मोनेटाइज का चांस रहता है। तो मोनेटाइज वीडियो इधर होने दो, तब तक आप पढ़ दो। मोनेटाइज होगा तो वीडियो अब थोड़ा पूरा देश में फैलने लगेगा। आप लोग हमारा सपोर्ट कर ही रहे हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। तो उसके बाद अब रह गया कि डिजिटल बोर्ड। जैसे मैं डिजिटल की ओर चलूँगा आपको लेकर के, और डिजिटल की ओर चलूँगा। अब देखो ऑफलाइन भी क्लास खुलने वाला है, ऑफलाइन का भी दे दिया कि पहला फेज जो है ना 6 तारीख से खुलेगा और कॉलेज वगैरह का, दूसरा फेज कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह खुलेगा। चलो जब भी खोले जो खोले, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल की ओर हम लोग जैसे जाएंगे तो हम लोग पकड़ लेंगे आर एस अग्रवाल का पूरा मैथ पकड़ लेंगे, सगीर अहमद का पकड़ लेंगे। कोई बच्चा निराश नहीं होगा हमसे, कोई बच्चा नहीं। कोई आर एस अग्रवाल को कहता है सगीर अहमद, मैं सब पढ़ाऊँगा, जिसको जहाँ से जो नीड है वो उसको उठा लो, वहाँ से मैं सब लेके चलूँगा आपको। ये 2500, 2700, 3500,
ये जो क्वेश्चन का दिया हुआ है प्लेटफॉर्म ने मैथमेटिक्स का निकाला हुआ है एनटीपीसी ग्रुप डी, मैं इसको भी बारीकी से लेके चलूंगा, 1 बाय 1 करके टोटल का सॉल्यूशन दूंगा और लाजवाब सॉल्यूशन दूंगा। अभी तक मैंने क्या कभी भी इतना बड़ा सॉल्यूशन दिया है क्या? 2 लाइन में सॉल्यूशन दिया है मैंने। जो भी चैप्टर उठा के देख लो, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैंने करके दिखाया है। आप उठा के प्रीवियस ईयर का लेक्चर देख लो, सॉरी प्रीवियस जितना मैंने बताया है उसका लेक्चर उठा के निकाल के देख लो कि क्या मैंने 2 लाइन से ज़्यादा का आंसर दिया है, क्या पूरा बोर्ड भर दिया है कोई आंसर से। बहुत ही शॉर्ट तरीका से समय बचाते हुए मैंने आपका सॉल्यूशन दिया, क्योंकि मुझे जो है ना कुछ नहीं करना, ज़्यादा वो नहीं कि बस ये इधर उधर का चक्कर में मैं नहीं फंसता। मुझे तो आपका रिजल्ट लेना है। आप रिजल्ट लोगे ना तो आपके थ्रू 10 20 50 बच्चे और जुड़ेंगे, ठीक है। तो चलो ये सब तो बड़ा ही मज़े से आएगा यार, डिजिटल होने दो मुझे। फिर देखना टेस्ट सीरीज बहुत ही फोकस करूँगा मैं इस पर, टेस्ट सीरीज पे। फिर हमारे सारे फैकल्टी भी आ जाएंगे, मेरे सारे फैकल्टी हम हैं अवेलेबल है हमारे पास। फैकल्टी ग्रुप थोड़ी कम है, बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन वो अभी क्या करेगा करके। अभी तो मैं आपको जैसे जैसे लगा के बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू में ला रहा हूँ। डिजिटल बोर्ड पे आऊँगा, सारा चीज़ व्यवस्था होगा तो फिर सारे टीचर को लेके आऊँगा, है ना। फिर ये टी-शर्ट भी नहीं रहेगा, वो हमारा अपना इंस्टीट्यूट का अपना रहेगा, चौहान क्लासेस का रहेगा, ठीक है। बड़ा मज़ा आने वाला है, साथ रहो और देखो फिर कैसे होता है, ठीक। चलिए अब हम आपको जो है ना क्वेश्चन के माध्यम से आपको रेवेन्यू से संबंधित प्रश्नों का क्लियर करते हैं, पूरा कंसेप्ट देते हैं। और ध्यान से बने रहो हमारे साथ और देखो क्या मज़ा आ रहा है, ठीक है। तैयार हो? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न। चलिए देखिए, मैंने प्रश्न का शुरुआत जो किया है, शुरुआत ही मेंस 2017 के क्वेश्चन से किया। देखो बहुत ही आराम से बनेगा, टेंशन फ्री होकर के इसको बनाओ। कहता यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, यानी इतना टिकट के मूल्य में इतना रेशियो से वृद्धि हो गया, तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 से गिरावट आ जाती है। इतना वृद्धि किया तो उसका जो है ना टिकट की संख्या में इतना कम हो गया। तो राजस्व में हुई वृद्धि रुपया में क्या है? अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से पहले राजस्व कितना था? 36,800 था। अब बताओ कि अगर रेवेन्यू आप निकालोगे तो क्या करोगे? तो कहोगे ना कि टिकट का बिक्री हुआ जो सर वो, और किसका बिक्री का, और गुना किसको करना है बाबू? इसका प्राइस से करोगे, या इसको ऐसे कर लो ना, प्राइस से सोल्ड का कर लो, प्राइस और उसका टिकट का जो बिक्री हुआ, ये एक ही बताया, कोई बात नहीं है। वो थोड़ा आपको वृद्धि जो दिया है ना उसमें आपको आसानी होगा, इसलिए मैंने से कर लिया। चलो ठीक है, प्राइस का क्या है? टिकट के मूल्य में कितना दिया हुआ प्राइस का रेशियो? 8:11, ठीक। बेचा जो तो उसमें गिरावट कितना हो गया, किस रेशियो में? तो कहेंगे 23:21। तो आपका रेवेन्यू जो होगा ये क्या रेशियो में आएगा बाबू? तो इसको मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, क्योंकि प्राइस इंटू सोल्ड है ना। 23 8 या 24 के 4 बच गया कितना? 2, 8 दूनी 16 2 18, इतना हुआ सर। और इधर कितना हुआ? 21 दाई 210 और 21 तो 200 कितना हो गया? 231, ठीक है। ये रेवेन्यू कब निकल गया? तो अब कह रहा है कि तो राजस्व में हुई वृद्धि, बताओ तो कितना वृद्धि हुआ बाबू? 84, इधर 16, 30 10 40 या 47, कितना हुआ? कहेंगे सर 47 यूनिट का। कितना हुआ बाबू? 47 यूनिट का वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? समझ में आ रहा है? ये तो बताया हुआ है, समझ लो। 47 यूनिट का वृद्धि हुआ, गुड। तो कहता है कि वृद्धि से पहले राजस्व था 36,800, तो वृद्धि से पहले वृद्धि हुआ तो इतना, पहले कितना था? यानी कि ये 184 और अनुपात 231 जो है, ये दोनों का निकला वृद्धि कितना? 47 यूनिट का। और वृद्धि से पहले था ये 36,800, ये था ना, ठीक है।
तो कितना ये कितना गुना हुआ, तो कहेंगे 100, ठीक है, गुना 200 हुआ, 200 गुना हुआ, है ना। अरे 184 से 200 गुना हुआ, तो 200 गुना ये 47 यूनिट का वैल्यू, तो 200 गुना कर दो तो कितना हुआ, तो 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 94। तो इतना कहाँ गया, 1 कहाँ से दे दिया हम, ओहो 9400 और 9400 यहाँ है। अरे 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 200, तो 47 यूनिट का वैल्यू 2 गुना मतलब 47 गुना 200 नहीं होगा, तो 9400 हो गया। क्या दिक्कत रहा, एकदम आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे बढ़े, प्राइस इंटू सोल्ड, ये प्राइस का रेशियो है बाबू, ये सोल्ड का है, रेवेन्यू निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 184 ये हुआ, 231 तो बढ़ा हुआ पूछ रहा है कि राजस्व में हुई वृद्धि रुपया में क्या है, ठीक है। तो पहले वृद्धि कितना हुआ, 47 यूनिट हुआ, तो कहता है कि पहले जो है ना ये था कितना, ये था 36,800, तो ये 200 गुना ज़्यादा है, तो 1 यूनिट का इतना, तो 47 यूनिट का कितना 9400 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो ये क्वेश्चन को देखो, ये सीपीओ 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। एक पार्क में प्रवेश टिकट, एक पार्क है, ठीक है, प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। तुम जा रहा था पार्क बराबर जाता था, एक दिन गया तो देखा टिकट का रेट बढ़ गया, तो क्या रेशियो में बढ़ा दिया वो टिकट का, 7:9 के रेशियो में बढ़ा दिया वो, ठीक है भाई, जिसके कारण फुटफॉल 13:11 के अनुपात में गिर गया, टिकट रेट बढ़ गया, लोग का आना कमी हो गया। बात समझ रहे हो, फुटफॉल वही हुआ ना कि भीड़ जो है ना थोड़ा कम हो गया। कितना कम हो गया, रेशियो में दिया है, रेशियो में बता रहा है कि 13:11 के अनुपात में वो कमी हो गया, गिर गया। नया दैनिक संग्रह रुपया में क्या है, यदि वृद्धि से पहले दैनिक संग्रह 2,27,500 रुपया था, वृद्धि से पहले इतना था, तो वृद्धि करने के बाद फिर वो, वृद्धि करने के बाद नहीं, नया दैनिक संग्रह क्या है। मैं आपको 10-20 सेकंड का टाइम देता हूं, आप बनाओ इसको, तब तक देखो बनाओ, फिर मैं बता दूंगा आपको। बनाइए आप लोग। चलो पानी पी लिए, हो गया, बन गया। चलिए, जिनसे बन गया होगा बहुत अच्छा, जिनसे नहीं बना होगा वो सीख ले। टिकट का अब हमको तो पता, रेवेन्यू अगर हम देखें कि भाई क्या है इसका, तो हमारा टिकट का जो है ना दिया हुआ है कि प्रवेश टिकट, टिकट का मूल्य में यानी प्राइस का, ये होता है प्राइस इंटू सोल्ड। तो क्या है भाई प्राइस का, देखते हैं। अरे ये फुटफॉल इतना कम हो गया, तो ये सोल्ड में कमी हो गया, यही ना हुआ। तो प्राइस में दिया है बाबू 7:9, तो अगर हम प्राइस की बात करें तो यह दिया है 7:9, और सोल्ड की बात करें भीड़ कम हो गया, तो हो गया ये 13:11। तो रेवेन्यू की बात करें अगर हम लोग, तो रेवेन्यू 13,99 और 63,91, ये हुआ। अब ये हो गया। अब कहता है कि बताओ नया दैनिक संग्रह क्या है यदि वृद्धि से पहले, अरे पहले था ये नया, यही ना हुआ, तो वृद्धि से पहले 2,27,500, ये वृद्धि से पहले दिया हुआ था 2,27,500, तो नया वाला ये क्या होगा, व्हाट, ये तो दिया है, ठीक, निकाल लोगे। इसका देख लो कितना मर्तबे होता है बाबू, 91 से देख लो, भाग दे करके लो, एकदम बच्चा की तरह पढ़ा रहे हैं अब आपको। अब क्या करें, 9×27 नहीं, 2 ही मर्तबे होगा ना, तो 9×2 18, सॉरी 2, 9×2 18, ये 17, 8×2 16, 17, 9, और ये हो गया कितना, 8, 9, 10, 11, 3, 39 ना,
एक इधर से आ गया, हाँ ये इधर ख़त्म हो गया 39, और ये 5 हो गया। अब कितना, ठीक है 9, तो कितना 9 5 45, 36। कुछ मिस्टेक, डाटा कुछ मिस्टेक दिया है क्या? अच्छा देखो, ये कितना होगा, 2 मरतबे ये 2 ना होगा बाबू, ये 8 होगा, ये 2 हुआ। अब कितना हुआ, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 4 45, ठीक है, और ये 5, तो 9 5 45, सीधे 45 और 5 ये ख़त्म, ये 0 0 यानी 0 0, तो 2500 हुआ। ये कितना गुना हुआ, तो कहेंगे ये सर 2500 गुना हुआ। तो ये भी 2500 गुना न करोगे, 2500 गुना करो, 99 गुना 25 कितना होता है देख लो। तो अब इसके शॉर्ट भी एक बताऊंगा, थोड़ा देखना बाद में। और 99 गुना 25 करोगे तो देखो 9 5 45, 5 है लास्ट में, सब में 5 है, 5 तो सब में है। अच्छा ठीक है, तो 99 गुना 25 कर लो बाबू। 9 5 45, बच गया 4, 9 5 45, 9 दूनी 18, 45 और 18 कितना, 45 और 18, 8 2 10 3 13, बाकी 1 4 4 1 5 1 6 6 63, और 63 और 4 67, 67 के साथ बच गया 6 6 9 दूनी 18, 18 19 20, 24 और 00, ठीक है 24 75 24 75 00, ये आंसर। तो कितना हो गया ये 24 75 00। तो कहिएगा कि सर तो था तो छोटा ही है, कोई बहुत बड़ा तो कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन मैं बिना कैलकुलेशन का ही आपको डायरेक्ट बनाने के लिए सिखाता हूँ। आप सीखिए, देखिए ज़रा। यहाँ तक आपको करना है। ये तो आपने रेशियो निकाल लिया रेवेन्यू का, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि नया दैनिक संग्रह क्या है, यानी नया वाला तो यही है ना, 99 है ना, 99 है ना। तो अब जो भी 99 का जो आगे कितना, इसको मान लिया आपने किया कि गुना सर 45 कितना किए थे, 25 से 2500 से किए। आखिर इसको भी तो आपने 2500 से गुना किया ना। क्यों इसको करने के लिए आपने जितना टाइम लगाया, हम बिना टाइम लगाए डायरेक्ट आंसर बनाने के लिए आपको सिखा रहे हैं, नहीं करना। अरे 2500 से करो कि 4500 से करो, आखिर वो होगा तो 99 का ही ना मल्टीपल, 99 का ही ना मल्टीपल होगा। तो कहा हाँ सर 99 का मल्टीपल होगा। तो ये जो आंसर जो होगा ना, ये चारों ऑप्शन में, वो 99 का मल्टीपल होगा। किसका होगा, 99 का। जो मैं अब जो बोलने जा रहा हूँ या ध्यान से सुनो। अब बाबू 99 का मल्टीपल के लिए डिविजिबिलिटी रूल का होना जरूरी है कि नहीं जल्दी बनाने के लिए? क्या डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं पढ़ाया मैंने? जो नए बच्चे हैं उसको तो बहुत टाइम लगेगा ही लगेगा। जो हमसे जुड़े हुए हैं वो 99 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है। दिक्कत है तो पीछे लेक्चर में जाकर डिविजिबिलिटी रूल का देख लो, 99 का क्या बताया। 99 का क्या बताया मैंने, उसको को प्राइम में फैक्टराइज करो। क्या होगा 99 का, कहोगे सर 11 नमा 99 हुआ। 9 से कौन कट रहा है, 7 7 2 9 5 3 8 कटा क्या, नहीं ये आंसर नहीं होगा सर। 5 2 7 2 9 3 बचा, होगा क्या, नहीं होगा सर। 5 4 9 2 2 4 होगा क्या, नहीं होगा सर। एक ही आंसर ये 11 से काउंट करने का जरूरत ही नहीं रहा। अगर 1 2 और मैच कर जाता तो फिर क्या करते हम, 11 से निकालते 11 का। और 11 का तो मैंने आपको बता रखा है, ओड और इवेन का, ओड वाले सब ओड को ऐड कर लो, इवेन वाले सब को ऐड कर लो और दोनों का माइनस कर दो। वो अगर क्या हो जाएगा, 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो जाए तो वो क्या होगा, 11 से हो जाएगा डिवाइड। जैसे कि अगर इसका देखते हैं कि 2 4 7 5 है, डबल 0 0 छोड़ दो, ये यहाँ से चलो इसमें, और फिर इसका चलोगे इसमें, यहाँ चलोगे तो ये कितना हो गया बाबू, 5 2 7 2 9, और ये 7 और 2 9 और 5 4 9। तो दोनों मैंने बोला ना, ओड और इवेन को माइनस कर दो तो 9 9 क्या हो गया, 0। तो 0 हो जाए या 11 का मैं बता रहा हूँ, 11 का जा करके देख लेना डिविजिबिलिटी रूल में। 11 का क्या बताया था, 0 या 11 का
कोई मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। यदि यहाँ 0 ना करके 11 आता तो क्या 11 से नहीं होता? हाँ सर बिल्कुल होता। अगर 22 अगर शेष भाग घटाने के बाद 22 आ जाता तो क्या करते? क्या सर 22 आता ना तो वो भी 11 से डिवाइड होता। अगर 33 आता तो सर वो भी होता। अगर 44 आता तो सर ये भी होता। 55 आता तो भी होता। 66 आता तो भी होता। बात समझ गए मेरी? 11 से और 9 से तो क्या है, डिजिट सम का योग सिर्फ करते जाना है, 9 से निकाल देना है ना? क्लियर है? जिस बच्चे को दिक्कत हो रहा है बाबू, वो पक्का डिविजिबिलिटी रूल हमारा ध्यान से आपने नहीं देखा है, जा करके प्रीवियस ईयर का प्रीवियस वाला लेक्चर देख लो, वहाँ डिविजिबिलिटी रूल वाला साफ प्ले लिस्ट में मैंने डाल रखा है। आराम से देखो, मैंने बहुत सारा बताया है, 1 से लेकर 100 तक में 80-85 प्लस बता दिया मैंने आपको। उतना तक बताया जो किताब में ढूंढने से भी ना मिले, मैंने उतना तक बताया है। कहीं भी अपने बच्चे को कमज़ोर हो, किसी थोड़ा सा बेसिक के कारण या प्रॉब्लम हो जाए, क्वेश्चन में अटक जाए, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मैंने हमेशा किया है कि कैलकुलेशन में अगर बच्चा को फंस रहा है या टाइम लग रहा है या कुछ भी, अरे मैंने ही खुद गलत कर दिया अभी यार, दूसरा आपको क्या बोलूँ? अभी मैंने घटा करके क्या कर दिया, 91 गुना 2 कर दिया, मैंने 8 लिख दिया था, टाइम लगा ना। वो गलती आपसे भी हो सकती है ना। अरे करने का झंझट ही क्या है, क्यों पालें झंझट हम? हमारे पास तो एकदम 1 नंबर का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस 4 ऑप्शन में 3 को एलिमिनेट करो, एक आंसर ले लो, या डायरेक्ट एक आंसर ले लो। या तो एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचो या डायरेक्ट पहुंच जाओ, है ना? देख लिया। अब आगे के क्वेश्चन में दूंगा तो क्या आपको इतना करने की जरूरत पड़ना चाहिए? नहीं सर, नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसके अनुसार फोकस फटाक से आंसर मार देंगे ऑप्शन पकड़ के, है ना? कर लोगे? दे क्वेश्चन आगे, चलो तैयार हो, देते हैं आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है कि जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत यानी प्राइस का रेशियो दिया है 11:12 के अनुपात में बढ़ा दिया गया तो क्या होगा कि टिकट बढ़ेगा तो पक्का है पब्लिक कम आएगा। तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या इतना रेशियो के अनुपात में गिर गया। टिकट का प्राइस बढ़ा दिया तो उसका टिकट का बिक्री कम हो गया, है कि नहीं? यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व इतना था, वृद्धि करने से पहले इतना था, है ना? तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त राजस्व क्या याद करें? अगर हम ये देखें तो हमको तो बोल रहा है कि देखो तुरंत बनाना है ना, एग्जाम में बिना लगाए डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है। तो मेरे साथ चलो और देखो मैं बिना बनाए आंसर पहुंचता हूं। तो कह रहा है कि दैनिक वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व इतना था, ठीक है? वृद्धि से पहले 88 का वैल्यू था ये, ठीक है? वृद्धि से पहले। तो कहता है कि तो टिकट की कीमत में वृद्धि के बाद प्राप्त दैनिक राजस्व, वृद्धि कितना हुआ बाद भाई? बरसते 84। तो इसी का तो पूछ रहा है। तो 84 का मल्टीपल कौन सा है? 84 दूना 168, खत्म। इसको कहते जानते हो क्या? जादू चल गया, जादू चल गया। किसका जादू चल गया? तो कहो चौहान सर का जादू चल गया। बताओ ईमानदारी से जादू चला कि नहीं? अरे अभी जो मैंने 2 क्वेश्चन बताया ना, वो आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेस प्लस ट्रिक दिया। अब क्या मैं वहीं पर रहूं? दुनिया आगे निकल रहा है यार, आप वहीं पर बैठे रह जाओ, फिर कुछ नहीं होगा। अरे क्वेश्चन को तो यूं उड़ाओगे, ऐसे धज्जी उड़ा के रख दोगे। अब अभी भी कितने बच्चे कंफ्यूज होंगे, अरे सर ये क्या किए सर, आंसर कैसे कर दिए? हाँ चलो, वैसे बच्चे को भी मैं साथ छोड़ता नहीं, वैसे बच्चे के लिए मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। बाकी बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं उसको आंधी को कोई रोक सका है क्या? वो तो सबको उड़ा के लेके निकल जाएगा, है कि नहीं? चलो, अब जो बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत है, मैं देखो अपनी ओर से तो पूरा कोशिश कर रहा हूँ। जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर हैं, सब तरह के बच्चे हैं ना हमारे पास, तो जो दिक्कत है तो मैं उनको भी ये राय देता हूँ कि बच्चा धीरे धीरे बढ़ो, समझो कि मैं आखिर क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन ने क्या कहा और सर ने क्या कर दिया।
फटक से निकाल दिया आंसर। कहीं एक कुछ भी लिखा क्या, थोड़ा भी रफ किया क्या, आंसर पहुंच गए। देखो कैसे होता है, कॉपी भरते जाओ, दिमाग खाली रखते जाओ। चलो, पार्क प्राइस कितना है, अब तो आपको चाहिए जानते हो क्या, कॉपी भरना। क्यों, बचपन से लेकर के मैट्रिक इंटर तक तो यही किए ना, गार्जियन देखते थे। बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाता था ना, बच्चा पहले हम ही लोग जाते थे ना, तो कोई भी होता है यार, ये होता है। लेकिन धीरे धीरे आदत को छोड़ना पड़ेगा। बच्चा पढ़ के आया, अच्छा क्या मास्टर पढ़ाए हैं तुमको, दिखला दो कॉपी। बच्चे के दिमाग को नहीं पढ़ते, दिमाग की जानकारी नहीं लेते कि बच्चे ने क्या सीखा, तो उसके जानकारी को हम कहाँ जज करते हैं, उसके कॉपी में ढूंढते हैं। दिखाओ तो, अच्छा ये पढ़ा, कितना पेज पढ़ा मास्टर, 4 पेज पढ़ाया। अच्छा, और जो बच्चा आधा पेज लिख के आया है स्कूल से, उसको क्या कहेगा गार्जियन, नहीं स्कूल बेकार है, स्कूल अच्छा नहीं पढ़ाता है, स्कूल में मेरा बच्चा का पढ़ाइए क्या है, कॉपी में लिखा कितना है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब छोड़ दो बचपन का हरकत बंद करो। अब आपके गार्जियन कॉपी आपका नहीं देख रहे, अब आपका नौकरी देख रहे हैं, आपका रिजल्ट देख रहे हैं। बचपन में देखते थे ना, अब नहीं देखने आ रहे हैं, तो आप भी मत दिखाओ ना यार, अब बंद करो कॉपी, अब डायरेक्ट फोकस करो क्वेश्चन का। अब बच्चे बैठ कर लिख रहे होंगे कि सर लिख दीजिए ना, छोड़िए ना, लिख दीजिए ना, तो लो लिख देते हैं। भाई प्राइस का की था 11:12, और इसका दिया है कितना, सोल्ड टिकट का बिक्री हुआ है 8:7, तो कितना रेवेन्यू का कितना हो गया, 11/8 और ये 12/84। आपका क्या कह रहा है कि पहले बिक्री से पहले था 1,76,000, यानी ये 88:84 है, ये था 1,76,000 ये। तो पूछ रहा है कि बिक्री के बाद बढ़ा हुआ वृद्धि क्या है, वाट। तो 88 गुना 2 करोगे तो 2 और 00 कर दोगे, और 000 है क्या, 000, तो 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हुआ, तो इसको भी तो 2000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1,68,000। ठीक है, खत्म। कॉपी भरना बंद करो और मेरे साथ के साथ आंसर डायरेक्ट दिया करो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है अगला क्वेश्चन में आप लोग सही से बनाओगे। चलो ये देखो बाबू, पीईटी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। वातानुकूलित स्लीपर और साधारण शयनयान श्रेणी के रेलवे किराए। अरे वातानुकूलित स्लीपर मतलब एसी बोगी ट्रेन का, और साधारण शयनयान मतलब जनरल बोगी, दोनों का टिकट अलग अलग न होता है, एसी का ज़्यादा। तो कहते हैं रेलवे किराया 4:1 में, यानी 4 रुपया अगर है वो एसी का, तो 1 रुपया है जनरल का। ये बोला 4:1 के अनुपात में है। वातानुकूलित शयनयान और साधारण शयनयान श्रेणी के यात्रियों की संख्या का, यात्री जो बैठा है ना उसका रेशियो इसमें है। तो ऐसे भी देखोगे कि जनरल बोगी में तो भर जाता है एकदम, है ना, कहता है ना कुत्ता बकरी के तरह भीड़ जमा रहता है एकदम पूरा फुल। तो कहता है एसी का तो 3 अनुपात है। देखो तो जनरल बोगी का कितना 25, यानी 3 को अगर बैठा है एसी में तो 25 को बैठा है जनरल में। रेशियो देख लो, है कि नहीं, 300 बैठा है इसमें तो 2500 बैठा है जनरल में। बाप, यही होता है ना, होता है कि नहीं बोलो। 30 को बैठा है एसी में तो 250 बैठा है जनरल में। ऐसे रेशियो चलता है। हाँ सर होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यदि कुल संग्रह 74,000 है तो किराया कितना, किराया एसी एयर कंडीशनर स्लीपर के यात्रियों ने भुगतान किया, यानी कि आपसे एयर कंडीशनर का पूछ रहा है, एसी वाले का। चलो पेन के बिना बताएं, बिना पेन का बताएं, देखो तो बाबू पहले एसी है और ये स्लीपर है। एसी वाले का ये है, एसी वाले का ये है ना। तो कितना हुआ एसी वाले का, 4 तिया 12 हुआ कि नहीं। तो ये जो एसी वाला जो बच्चा, ये जो एसी में जो लोग बैठा है वो भुगतान कितना किया होगा, 12 का कोई मल्टीपल किया होगा, तब 12 12 12 12 24, खत्म। पीटी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन, घड़ी देखो 1 2 खत्म। अब बनाने वाला बच्चा कैसे बनाएगा, देखो आपने सीखा। अब बनाने वाला बच्चा कैसे बनाएगा, देखो कितना माथा पे पूरा बोर्ड भर दें यार, भर दें। चलो देखो
कैसे बनाएगा बनाने वाला? कहेगा अच्छा ए सी और क्या चीज़ का दिया है? जनरल कोच। तो दोनों का रेशियो क्या है? एगो का कहेंगे 4:1 है और एगो का कितना है? 3:25 है। तो इसका जो है ना वो किराए का देखेंगे रेशियो, अगर हम देखेंगे इसका रेवेन्यू तो 4 तिया 12 और ये 25 हुआ ना, 12:25। 12:25 ये एसी वाले का है और ये जनरल कोच वाले का है। अब कहता है एसी वाले का किराया यदि कुल टोटल 7400, तो टोटल 7400 यानी कि ये दोनों का जोड़ करके तो 37, 35 2 37 तो 37 हुआ। और उसका वैल्यू कितना दिया है? तो 37 यूनिट का वैल्यू सर 74,000 रुपया दिया है। तो कहता है कि एसी वाले ने कितना रुपया भुगतान किया? एसी वाले का 12 यूनिट और जनरल कोच वाले का 25। तो सर एक यूनिट का वैल्यू 37 दूनी 74, 2,000 रुपया हुआ सर। तो 12 यूनिट का वैल्यू 12 गुना 2,000 रुपया बराबर 24,000 रुपया देगा सर। खत्म। ऐसे करो, ऐसे तक ले जाओ कैलकुलेशन में, जहां गलती हुआ तो माथा धर के बैठ के रोना, है ना। कितने बच्चे होंगे जो कि 2 4 5 नंबर 1 नंबर 2 नंबर के लिए, कितना बच्चे ऐसे होंगे हमारे साथ जुड़े हुए जो रिजल्ट नहीं हो पाया, रोते हैं बैठ करके। मैं नहीं चाहता कि आप रो, मैं चाहता हूं हंसते हुए जाओ, हंसते हुए आओ और रिजल्ट दिखला दो लोगों को, लाके दो माँ बाप को रिजल्ट। देखिए आपने हमें नकारा समझा हुआ था, हम नकारा नहीं हैं, सिद्ध करने का समय है, सिद्ध कर दो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन बता दिए? हाँ, अब भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्या? अब मेरे में इतना क्षमता नहीं रहा कि मैं अभी इसको और ज़्यादा मैं खुद बोर हो गया। आप लोग बोर नहीं होते क्या? अब मैं इस पर आगे नहीं बढ़ सकता। ज़्यादा करना है ना, डिजिटल बोर्ड आएंगे, भर भर के क्वेश्चन देंगे। ये लिखते लिखते यहाँ हाथ भी दर्द करता है यार। खूब क्वेश्चन देंगे, प्रैक्टिस PDF देंगे, ढेर सारा देंगे। ऐस करना, खूब कॉपी भरना, दिखलाना जाके पापा को मम्मी को कि आप हमको क्या सोचते हैं? नहीं पढ़ते हैं पटना में, नहीं पढ़ते हैं दरभंगा में, नहीं पढ़ते हैं सिवान में, नहीं पढ़ते हैं भागलपुर में, क्या सोच के रखे हैं? देखिए तो इतना कॉपी भर भर के लिख लिख के लाए हैं। दिखाते रहो, रिजल्ट दिखाने की क्या ज़रूरत है? कॉपी भर भर के दिखाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइप में लेके चल रहा हूँ। अगला टाइप है धन राशि का बंटवारा। कुछ धन है, उसको पिता जो है कुछ धन है, देखते हो संपत्ति का बंटवारा होता है, उसके रेशियो में बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे, उसको उस रेशियो में डिवाइड कर दिया, इस तरह से होता है ना। तो वही धनराशि का मैं बंटवारा करवा रहा हूँ। एक धनराशि A, B और C के बीच में, मतलब कुछ धनराशि है, पता नहीं दिया है अमाउंट, उसको जो है 9, 6 और 11 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि A अपने हिस्से से 500 रुपया 500 C को दे देता है, A अपना हिस्सा से 500 किसको देता है? C को, यानी A से निकल गया C में चला गया। हाँ सर, तो A, B और C के हिस्से का अनुपात इतना हो जाता है, 4, 3 और 6 हो जाता है। B और C के आरंभिक हिस्सों का अनुयोग क्या है? ये CPO 2019 में पूछा हुआ है, आप प्रीवियस ईयर से निकाल के चेक कर लेना। 7800, 9100, 7500, 8500। मैं आपको कंसेप्चुअल भी बताऊंगा बेसिक से, और मैं आपको पेन फ्री भी बताऊंगा, है ना। ये तो आपका ये, इसमें तो सर आप हैं ही एक्सपर्ट हैं, पेन को बंद करने में बहुत आगे हैं, बंद करो डायरेक्ट आंसर मारो, वो भी बताऊंगा। आप लोग सीखो, मुझे उसमें मज़ा आता है। तो A, B और C का जो है, A, B और C का रेशियो क्या है बाबू? तो कहेंगे A, B और C का रेशियो 9:6:11 है। ठीक है, तो कहता है कि A अपने हिस्से से 500 रुपया निकाल दिया। A क्या किया? अपना हिस्सा से -500 कर दिया। तो A जो निकाल के किसको दिया? C को दे देता है। तो C में 500 रुपया चला गया? हाँ सर चला गया।
अरे बोलो, ए ने 500 निकाल लिया अपना हिस्सा से, अमाउंट तो दिया ही नहीं है, रेशियो में दिया है, सी में चला गया। तो उसके बाद क्या होता है, ए बी और सी का एक नया अनुपात तैयार होता है। वो क्या होता है, वो 4:3:6 बन जाता है। बन गया तो कहता है बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग। अच्छा ठीक है, तो ए बी सी है, ऐसा करते हैं कि देखो इस दोनों को इक्वल कर दें, क्या दिक्कत है। अरे ए और सी में ना चेंजिंग हुआ कि बी में चेंजिंग हुआ, बी में हुआ कुछ चेंजिंग। अरे जो बी पहले था वही अभी भी है, लेकिन बेचारे का अनुपात चेंज हो गया। तो चेंज हो गया तो उसको सही करना हमारा काम है। हमने ए और सी ने गलती किया, भुगतान बी भरे नहीं, उसको हम सही करेंगे। तो कैसे सही करें सर, एकदम एक नियम हम आपको सिखा चुके हैं आराम से। ये 6 है और ये 3 है, तो गुना 2 कर दोगे तो 6 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। क्योंकि हाँ सर गुना 2 कर दीजिए ना, ये दोनों को इक्वल करना है हमें, ये दोनों को इक्वल करना है, एकदम इक्वल हो गया सर, कोई टेंशन नहीं। तो अरे सर टेंशन तो अब शुरू होगा यार, ये 2 से गुना करोगे तो ये दोनों को छोड़ दोगे क्या, इसमें भी 2 से गुना कीजिए, क्योंकि रेशियो कभी भी नहीं बदलना चाहिए, जो पहले था वही रहेगा। तो कहेंगे सर यहाँ भी 2 से गुना कीजिए, तो यहाँ भी 2 से गुना कीजिए। अब नया अनुपात क्या बन गया, कहेंगे 8 बन गया, 6 हो गया और 12 हो गया। तो कहता है बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग। तब बी तो बाबू अपना जगह पे है, ये है 6 है। सी में तो चेंजिंग हो गया, क्या चेंजिंग हो गया सर, कहेंगे 1 यूनिट का चेंजिंग हो गया, +1 हो गया। तो सर 1 यूनिट जो बढ़ गया तो अमाउंट में कितना रुपया बढ़ा उसका बताओ। अरे 1 यूनिट बढ़ा ना, तो रुपया कितना बढ़ा था, कहेगा सर 500 बढ़ा था। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 500 रुपया। तो बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग, आरंभ में यही न था, आरंभ में यही न था बाबू, और कुछ था आरंभ में, बाद में न चेंज हुआ, ये आरंभ में तो यही था। तो दोनों हिस्सों का आरंभिक योग क्या है, तो दोनों का योग करो तो 6 + 11 कितना, 17 हुआ सर। 6 + 11 बराबर 17 हुआ सर। तो 17 यूनिट का वैल्यू निकाल दो, बराबर क्या हो गया, तो 17 × 500, 17 × 5 = 8500। यही आंसर हो गया कि नहीं हुआ, हाँ सर हो गया। डन डना डन डन, खत्म। कोई दिक्कत, एकदम बच्चे की तरह सिखा दिए यार। ये रेशियो में दिया था 500, ऐसे निकाला, 500 यहाँ जोड़ दिया, तो नया रेशियो 4, ये 4 3 6 में दिया है। तो बाबू चेंजिंग तो हुआ, बी ही है कि ए और सी ने बदलाव किया, लेकिन बी ने तो बदलाव नहीं किया ना। तो बी का 6 है तो इसको भी 6 पूरा करना है हमें। वो कहता है कि नहीं हम कुछ किए हैं क्या, हमारा तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हमको, हम 6 ही रहेंगे, तो ये 6 रहेगा। लेकिन इसके अनुसार ये दोनों में बदलाव हो गया, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ दोनों में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर दिए 8, 6 और 12। तो अब कहता है कि अब देखो, तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई कुछ बदलाव भी हुआ है। तो 11 था, वहाँ 12 हो गया, तो 1 यूनिट बढ़ गया, तो अमाउंट भी तो बढ़ा था, 500 रुपये दिया था ना ए ने, 500 बढ़ गया, तो 1 यूनिट का 500 है। तो कह रहा है बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग, आरंभ में था 6:11, जिसका होता है 17। तो 17 यूनिट का वैल्यू 17 × 500 बराबर 8500। कोई दिक्कत नहीं, ये CPO 2019 में पूछा हुआ है। मैं जो भी क्वेश्चन का लेवल दूंगा ना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल दूंगा, बेसिक कुछ क्वेश्चन बेसिक दूंगा, लेकिन पूरा एफर्ट लगा दूंगा कंसेप्ट पे, और क्वेश्चन है ही दूंगा। लो का कहानी मेरे पास नहीं है। ये पक्का है कि ये सीख लिया तो इसके नीचे वाला कहाँ जाएगा, नीचे वाला तो यूं होगा यार, फटाफट फटाफट। अब देखो, अब तो सर ये सिखा दिए, अब बिना पेनमा वाला भी सिखा दीजिए ना, जो बेहतरीन तरीके से बताते हैं। चलो वो भी बता देते हैं। बिना पेन का आंसर पहुंचना है 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, तो फिर क्या करें, तो फिर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, कमेंट में एक बार लिखो दोनों यार, लाजवाब सर, जबरदस्त सर, बने रहो सर, और ऐसे ही हमें बढ़ाते रहो सर। फटाफट कमेंट मारो, हाँ फटाफट मारो, मैं इंतजार कर रहा हूं। डाल दिया, लाइक किया, कमेंट किया, चलो जल्दी जल्दी कमेंट मारो, कमेंट मारो, मैं बताऊंगा। अब कमेंट नहीं आएगा, कम आएगा, तो मैं इसमें ही आपका थोड़ा सा कंजूसी करना शुरू कर दूंगा। मेरा हौसला बढ़ाओगे, नहीं तो हम तुमको कितना करते रहे यार। चाहते हो डायरेक्ट 1 सेकेंड में, चलो
जादू देखो, ए बी और सी के बीच 9, 6 और 11 का अनुपात दिया है। यदि ए अपने हिस्से से 500 निकाला, सी को दे देता है, तो ए बी और सी के हिस्से का अनुपात 4, 3 और 6 हो जाता है। हो गया। क्वेश्चन कर रहा है बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग। बी और सी का आरंभिक हिस्सा कितना है? 11, 6 कितना? 17। तो जो भी चेंजिंग होगा उस 17 का ही मल्टीपल होगा। वो क्या होगा? 17 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल होगा। तो 17 का मल्टीपल क्या है? 17 × 5 = 85। और कुछ है? खत्म। 1 सेकेंड में कहानी खत्म। कमेंट किया? चाहिए इस तरह का जबरदस्त कंसेप्ट? कमेंट करो। आज मैं चेक करूंगा कितने बच्चे एक्टिव हो। फटाफट मारो यार, लाइक करो, कमेंट करो और जोड़ते जाओ सबको, जोड़ते जाओ। आगे बढ़ते रहेंगे, हम आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, शानदार क्वेश्चन कर रहा है। यदि एक्स रुपया को ए बी और सी के बीच में विभाजित किया जाता है। एक्स रुपया है, उसको ए बी और सी में बांटना है। ठीक, जैसे कि ए और बी का जो शेयर का अनुपात हुआ ना, ए और बी का अनुपात हुआ बाबू 6:7। उसी तरह बी और सी का अनुपात 3:2 हुआ। तो ए और सी के जो शेयर का अंतर जो था ना, दोनों का अंतर 540 था। तो एक्स का मान, एक्स क्या है? ए और बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। अब इसको डायरेक्ट अगर बनाना हो तो कैसे बनाओगे? देखो तो क्या है। तो कहता है, क्वेश्चन को देखते ही आंसर पता चलने लगता है कि ए और बी का अनुपात ये है और बी और सी का अनुपात ये बी है तो ये भी है, क्योंकि ए और बी, अब बी और सी, तो बी और बी क्या है? 7 या 21। ए बी सी मन में ही कर लो ना यार। 6 या 18, ए हो गया 18, 7 या 21, बी हो गया 21 और 7 दूनी 14 हो गया सी। नहीं हो गया? ए हो गया 18, 7 या 21 हो गया क्या? बी, और 7 दूनी 14 हो गया सी। तो कह रहा है क्या? ए और सी का अंतर, तो ए था 18 और सी था 14, तो 14 और 18 में अंतर कितना? 4 का। तो उसी 4 यूनिट का अंतर दिया है कितना? 540। तो 1 यूनिट का कितना? 4 एकम 4, 1, 14, 4 तिया 12, 135। कितना हुआ? 135। 1 यूनिट का वैल्यू 135। तो कहता है एक्स का मान, एक्स ए बी सी, तो ए बी सी कितना था? 135 हुआ ना। ए बी सी कितना? तो यानी वो जो भी होगा आंसर ना बाबू, वो 135 का ही कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि ए बी सी जो जोड़ोगे उसी में तो मल्टीप्लाई करोगे 135 से, है ना। तो अब 135 तो 135 से 5 से ये 0 0 0 हो रहा है। ठीक है, 5 से काट के देख लो। और नहीं तो दिमाग में अगर आता है कुछ और सा गुण मल्टीप्लाई, क्या सोचो? ए था 18, बी था कितना? 21 और सी था कितना? 14। तो 18 21, तो 20 10 30 39 हुआ और प्लस 14 तो कितना? 40 और 50 53 हुआ। तो 53 गुना इतना कर दो 153 गुना 135, तो कितना? 5 तिया 15। ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि 5 तिया यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो ना। 5 तिया 15, ठीक है। अब फिर क्या हो गया? 5 25, तो फिर 5 आना चाहिए, तो यही आंसर होगा। खत्म। मल्टीप्लाई मत करो, फंसे रह जाओगे। देखा कुछ किए क्या? यूनिट डिजिट में लाके ख़त्म कर दिए। कितने बच्चे तो माथा पर सर पे हाथ रखा होगा, कैसे क्या कर रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा। लो समझाते हैं, हम तो पहुंच गए। और कितने बच्चे को समझ में आ गया होगा? चलो, आपको क्या चाहिए? ऐसे चाहिए। एकदम सुंदर सुंदर लिखिए, बड़ा बड़ा एकदम पूरा भर दीजिए बोर्ड, वही चाहिए। ए अनुपात बी बराबर दिया है कितना? 6:7। तो ऐसे क्या? क्यों ऐसे करते? ऐसे करो, ए बी सी है ना, ए बी और सी छोड़, ठीक है। ए अनुपात है सर 6:7 और बी सी का है 3:2। ए बी सी निकालो। एक तरीका बताया क्या मैंने आपको? एक तरीका बताया क्या? आप ऐसे भी कर लो। 6 तिया 18, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और ये, तो 6 तिया 18। एक ये तरीका बताया है। और ऐसे ही बताया बी का दिया हुआ 1 7 1 का 3,
तो दोनों को इक्वल करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 7 से करेंगे तो हमारा 21 तो ये हो ही गया। जब इसको 7 से करेंगे यहाँ 7 से, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 दूनी 14 तो हो ही गया। ये 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको भी 3 से करेंगे, 6 18 हो ही गया। 2 तरीका ही सीखते रहो। कितने तरीके सिखाया है, और क्या सिखा दे, क्या और सिखाएं क्या दूसरा तरीका, देखो और क्या सिखाए हैं। याद नहीं है तो सीख लो, याद नहीं है अगर ना तो सीख लो। लो याद यहाँ क्या आती है, क्या जी के रट रहे हो। 6 7 तो 7 यहाँ भी कंटिन्यू 7 होगा, यहाँ 3 2 3 तो ये भी कंटिन्यू ही 3 रहेगा। तो पूरा करो, 6 18 7 21 7 दूनी 14। और भी सिखाएं क्या, क्या करना है यार, अभी तुरंत 3-4 तरीके सिखा दिए यार, समझो। आखिर आया तो हमारा यही ना, 18 14 18 21 14। तो कहता है कि ए और सी का अंतर जो है ना 540 है। ए और सी का अंतर कितना अंतर है, तो 4 का अंतर, 4 यूनिट बराबर दिया है 540। तो वही ना हम किए थे, 1 यूनिट का वैल्यू निकाले थे 135 काट करके। तो फिर कहता है कि x का मान, x बराबर क्या था, a प्लस बी प्लस सी ही न था, तीनों में न बांट रहा है x का वैल्यू। तो 18 प्लस 21 प्लस 14 बराबर हुआ 53। तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 53 यूनिट का वैल्यू कितना, बराबर 135 गुना 53 बराबर आया 7155। और ये यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो, बैठ के गुना नहीं करने लगना, 135 गुना 53 करने नहीं लग जाना गुना, यूनिट डिजिट से पकड़ो और आंसर मार दो। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो। कैसे बोलोगे, क्योंकि कैसे बोले सर, अभी थोड़ी आप लाइव हो। अरे कमेंट है ना यार, कमेंट से बोलो, कमेंट से बोलो, क्या दिक्कत है, नहीं है, और नहीं है तो ठक के मारो कमेंट, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, कैमरा थोड़ा टर्न हो गया था ना, चलिए देखिए जरा। हाँ, क्या क्वेश्चन बाबू, 33,630 रुपये को ए बी और सी के बीच में इस तरह बांटा जाता है कि ए और बी की राशि का अनुपात 3:7 है और बी एवं सी की राशि का अनुपात 6:5 है। तो बी को प्राप्त धनराशि कितना है, पहले ए बी सी बताओ, तो डायरेक्ट बताओ। तो ए बी है और ये बी और सी है, तो यानी बी बी कॉमन हुआ कि नहीं, बोलो। तो 7 42 हुआ, बी का नहीं हुआ। तो आपको तो बी ए का पूछ रहा है, तो कहोगे 42 और बटा टोटल को नीचे लिखोगे, और कहता है कितना में बांट रहा है, इतना में, तो गुना 33,630 में। आपको बी का पूछ रहा है ना बाबू, बी का धन पूछ रहा है ना, तो बी का धन बराबर बी बटा टोटल, गुना जितना है ये तो ये टोटल, तो बी का तो निकल गया, बी का नहीं निकला, ये ए है और ये बी है और ये बी है और ये सी है, तो बी और बी 7 42। तो ए का कितना हुआ, 6 18 हुआ ए का, बी का हो गया 42 और सी का कितना हुआ 7 5 35, यही ना हुआ। अरे कितना आसान है यार, 6 18 और इधर कितना हुआ, बी करना है तो 7 5 7 6 42 और सी 7 5 35। अब सबको जोड़ दो, 5 2 7 15 के 5 बाकी 1 4 4 8 1 9 95। तो ये कितना हुआ 95, ये टोटल हटा दो, कितना हुआ बाबू 95। अब इसको गुना कर लो, वो जो होगा आंसर हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट बताया मैंने, क्या लफड़ा करना ज़बरदस्ती। हाँ 5 से इसको काट दो, 19 5 95, 5 से इसको काट दो, 6 5 30, 3 7 5 35, 1 13 5 दूनी 10, 3 0 6 5 30, है ना, 19 दिया 57, 10 बचा 102, करके देख लो और कहीं से कट रहा हो, ठीक है। क्वेश्चन कोई चेंजिंग तो नहीं था, यही था। उन्नीस 95 45 5 45 वही तो था, ठीक तो है।
क्या है उतना झंझट क्यों करना। और कितना आया था 6 7 2 6 था, 6 7 2 6 और ये 19 से हुआ था ना। तो अब देखो 19 से करना है। देखो डायरेक्ट मैं आपको एक चीज़ सिखाऊँ। देखो तो बाबू इतना करने काटने का भी टेंशन नहीं है। देखो यूनिट डिजिट से कैसे करोगे, 6 से, इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, यूनिट डिजिट से मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं चाहता हूँ आपको भी एक्सपर्ट बना दूँ। देखो कैसे करें, क्या करें सर, इतना गुना करने का झंझट मैं करता ही नहीं, आपको भी नहीं करने दूंगा। देखो 6 दूनी 12, तो यूनिट डिजिट में तो आया 2, 9 से कितना मरतबे कटेगा जो कि यूनिट डिजिट में 2 हो जाएगा, 9 8 72, 8 हुआ, 8 वाला ऑप्शन देखो खत्म। देखो यहाँ 8 है कि नहीं सीखा। 6 दूनी 12, तो यानी जो भी गुना मल्टीपल होगा इधर इधर जाएगा, यूनिट डिजिट में तो 2 ही रह जाएगा। और 19 से जो ऐसा काटे कि ये जो पूरी, क्योंकि पूरी नंबर दिया है, डेसिमल फ्रैक्शन में थोड़ी दिया है, तो 19 से काटोगे तो 19 छोड़ो, 9 से काटो, 9 8 72 ही होता है ना, और तो कुछ नहीं होता है। तो यानी कि 8 लास्ट में जो होगा वो होगा, ख़त्म। ज़्यादा मत फंसो झमेले में, नहीं तो बैठ करके करते रहना गुना भाग। ठीक है, ख़त्म। चलो आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है बाबू पीईटी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 86,700 रुपये की राशि को ए बी और सी के बीच में बांटना है। 86,700 को बांटना, विभाजित किया जाना है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए, ए को जितना मिला ना उसमें बी को 90 पैसा मिलता है। ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए, 1 रुपया के लिए 1 रुपया में 90 पैसा मिला बी को, तो 1 रुपया मतलब 100 पैसा, 100 पैसा में 90 पैसा मिला बी को, तो कितना हो गया बताओ, 10:9 नहीं हुआ। क्यों पेन लगाएंगे यार, 100 क्या करते हो, ए अनुपात बी बराबर, ए को मिला 1 रुपया में बी को मिला 90 पैसा, 0 0 कटा, कितना हुआ, 10:9 नहीं हुआ। हर चीज़ को लिखने का आदी बना रखे हो, ध्यान दो। बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए सी को 110, तो यानी बी को मिला 100 तो सी को मिला 110, तो 10:11 नहीं हुआ। तो कहेंगे हाँ हुआ सर, ए बी और सी, तो 10:11 नहीं हुआ। हाँ इसको क्या करना, लिखना क्यों, डायरेक्ट मौखिक तो होता है यार कि 10 यहाँ 100 इधर हो गया और 10 9 90 इधर हो गया और 11 9 गुना 11 11 9 99 ये होगा। तो आपसे पूछ रहा है बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का क्या है बाबू, कहेंगे 90 है सर। 90 बटे टोटल कितना हुआ, 99 189 हुआ। टोटल में कितना में डिवाइड करना है, 86,700 में। यार पेन का लगाने का ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट करना होता है। ये कट जाएगा 86,700 है। अरे यार 100 होता है कि 289 होता है, इसीलिए कैलकुलेशन हम कैलकुलेशन से भागते हैं। तो गलती कर दिए ना, अब बिना कैलकुलेशन का ही डायरेक्ट बनेगा। इसको करोगे 289 से, ये 3 मरतबे कटता है, 3 तब 00 300, तो ये कितना हो गया 9 3 27 और 27 पे 4 0 है कहीं, 4 0 ना 27, यहाँ 4 0 होगा। ठीक है, ठीक, क्या दिक्कत रहा, क्यों पेन लगाएंगे, मौखिक डायरेक्ट तो बनाएंगे, तो डायरेक्ट तो बनाएंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास दिमाग फटाफट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सीखोगे। ए बी सी को बांटना है, ए को मिलने वाले प्रत्येक में ये बी को मिला 90, तो यानी कि 10:9, याद रखो 10:9 है। 10:, बी को मिलने वाले में कितना, सी को हुआ तो 10:11, तो उधर 10:9 और फिर 10:11। यहाँ देखो ये 10:9 ए और बी में, ए अनुपात बी में इतना, अब बी अनुपात सी में कितना 10:11। तो कॉमन क्या है, कॉमन से पकड़ो ना यार, बी है, तो हमें ये बी को इसको इक्वल करना ना पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया 90, ये तो हो गया हमारा 90, और ये हो गया कितना, और ये हो गया कितना,
बस हो गया खत्म। कहेंगे सर ये 100 हो गया, ये बी वाला ये 90 हो गया, और ये 11 नंबर 99 हो गया। तो 90 का बात पूछ रहा है तो 90 बटा सबको जोड़ देंगे 289 हो गया, और टोटल कितना है जितना में मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया खत्म। है कि नहीं? क्यों ज़्यादा दिमाग लगाएंगे? ये पीटी में ऐसे क्वेश्चन पीटी में मेंस में देते हैं, नहीं जानते थे तो कितना टेंशन हो रहा था। अब आपको आसान लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना कि हाँ सर अब ऐसे क्वेश्चन तो उड़ा देंगे हाँ नहीं में उड़ा देंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये 2018 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी निश्चित राशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, मतलब ए कोई राशि है जिसको ए बी सी और डी में बांटना है। इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 हो जाता है। कितना है बाबू? 1:3। और बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 हो जाता है। और सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 हो जाता है। यदि ए और सी के बीच का अंतर ए और सी के बीच का अंतर दिया है 3510 है, तो डी का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, ए का निकालोगे 2 दूनी 4 4, ए का क्या निकल गया? ए बी सी और डी 4। डी का निकालोगे, लास्ट वाले को कर दो 5 या 15 या 45। अब बी और सी निकालोगे तो कितना होगा बाबू? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। बता रखे हैं, जाके लेक्चर 2 लेक्चर में जाके देख लो। सी का निकालोगे तो 5 या 15, 15 दूनी 30। एकदम डायरेक्ट, कहीं टेंशन ही नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है। 4, एक बार हम कल कोई क्वेश्चन के एक बार देख लेते हैं। रेशियो का यही है कि चेंजिंग है 1 3 2 5 और 2 3, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी एकदम यार माइंड में भी आप रख सकते हो। देखो क्वेश्चन बोर्ड भर गया, आंसर के लिए जगह दिया मैंने क्या? मुझे पता है कि बिना पेन का ही सॉल्यूशन देना है, ये भी लिखने का जरूरत नहीं था। कह रहा है क्या? यदि ए और सी के बीच का अंतर इतना है, ए और सी का अंतर कितना है बाबू? बोलो, कहोगे 26, तो 26 का ने वैल्यू दिया है आपका ये 3510 दिया है ना? दिया है, तो उसको काट करके 1 का वैल्यू निकाल लो। चलो आगे देखते हैं। तो डी का हिस्सा ज्ञात करें, तो डी का 26 का ये है, तो 45 का क्या होगा? वाट। अब इसको एक तो बच्चे क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, और जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो यूनिट डिजिट से बना देंगे। तो स्मार्ट तरीका अपनाओ, छोड़ो काट फीट करने का, छोड़ दो। नहीं हो रहा है, कट रहा है तो छोड़ दो, दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको तो छोड़ दो। तो कैसे करें सर? तो लो कैसे करेंगे क्या? लो यहाँ पर कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 3510 गुना 45 अब बटा 26 हुआ कि नहीं? बोलो, हुआ ना? 1 का निकालोगे तो इतना बटा 26, 45 का होगा उतना। तो यूनिट डिजिट, तो ये 5 गुना 0 तो 0, तो 26 है, तो 26 से भाग देंगे और आना चाहिए लास्ट में यूनिट डिजिट 0। तो 0 के लिए अब हमको ये ऑप्शन देखना है, फिर क्या करें? तो 6 पंचे 30, 5 से कर देंगे तो 30 आ जाएगा, 5 वाला आंसर होगा खत्म। 0 वाला तो हो ही नहीं सकता। 6 पंचे 30, अरे नहीं हुआ क्या? 5 गुना 0, तो ये तो यूनिट डिजिट हमारा 0 है, और 0 6 से भाग देने के लिए हम क्या करें जो हमारा यूनिट डिजिट में 0 आए? तो 5 से गुना करेंगे, एक ही ऑप्शन ये है 6605075। और कुछ है? क्यों झमेले में फंस रहे हो? ऐसे गुना काटो, 13 दूनी 26, 1705, फिर इसको भाग दो बैठ के, फिर इसको गुना करो बैठ के, करते रहोगे समय बर्बाद होते जाएगा। ऐसे नहीं करना बच्चे लोग, स्मार्ट तरीका अपनाओ, तभी तो आंसर का जादू चलेगा, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। ठीक है, चलो अब इस नाटक का समापन यही करते हैं, पर्दा गिराने का समय आ गया। काफ़ी मेहनत कर रहे हो आप लोग, है ना? पढ़ो बाबू, मज़े में जॉब लो।
चौहान सर का नाम रोशन करो, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना नहीं, यही तो है मेरा एनर्जी ड्रिंक। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।